आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ब्लड डोनेशन के बारे में कि हमें रक्तदान किन किन लोगों को करना चाहिए, रक्तदान करने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन रक्तदान कर सकता है, क्या रक्तदान करने से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसके ऊपर से जुड़े हुए जितने मिथ्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्तदान से जुड़े मिथ्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी में प्रचलित हैं। सबसे पहला है, कई लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेट करते समय जितना ब्लड निकलता है उसकी भरपाई हमारी बॉडी में 2 से 3 दिन के अंदर हो जाती है। दूसरा है, रक्तदान से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है और रक्तदान करने के कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीनों के बाद आपकी बॉडी फिर से ब्लड बना लेती है। अब हम देखते हैं दान भी और सेहत भी। ठीक है, ब्लड डोनेट करने से शरीर को नुकसान की बजाय फ़ायदे भी होते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड डोनेशन करने से बॉडी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है और शरीर इस ब्लड की पूर्ति 24 से 46 घंटे के बीच में कर लेता है। इससे शरीर की जो ब्लड सेल्स हैं वो तेज़ी से बनने लगती हैं। रेड ब्लड सेल्स भी रीडेवलप होती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। यानी रक्तदान के तुरंत बाद ही नई रेड ब्लड सेल्स बनने से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। ब्लड डोनेट करते रहने से शरीर में फैटी एसिड कम होता है और हार्ट डिजीज जितनी भी होती हैं उसमें 5% की कमी आ जाती है। ब्लड डोनेट करते रहने से बोन मैरो लगातार क्रियाशील बनी रहती हैं और रक्त से संक्रमित होने वाली जो बीमारियां होती हैं अपने आप ही उनकी जांच हो जाती है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कर सकता है ब्लड डोनेट। कोई भी हेल्दी व्यक्ति जिसकी एज 18 से 68 साल के बीच में हो और वो हेल्दी है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिस भी पर्सन का वजन 45 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसके खून में हीमोग्लोबिन 12% से ज़्यादा हो, ब्लड डोनेट करते समय कोई एंटीबायोटिक नहीं ले रहा हो, पिछले 3 वर्षों में जॉन्डिस या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन ना हुआ हो, ये सारे लोग इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक ब्लड डोनर साल भर में कम से कम 4 बार और 3-3 महीने के अंतराल पर ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कौन नहीं कर सकता ब्लड डोनेट। पीरियड्स के दौरान महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। प्रेग्नेंट या जो भी फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएं हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। सिजेरियन को 1 साल ना हुआ हो जिस महिला के, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों या फिर रेबीज का इंजेक्शन लगे 1 साल पूरा ना हुआ हो या फिर दांत का इलाज कराने वाले लोग 3 महीने के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपको रक्तदान करते समय या फिर इसके बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त लें। पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट, ब्लड बैंक का लाइसेंस नंबर, ब्लड ग्रुप को ठीक से पढ़ लें। रक्त का पैकेट हाथ में लेने से पहले अपने हाथ साफ कर लें ताकि मरीज को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अब हम देखते हैं रक्तदान से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन रक्तदान करना हो उसके 1 दिन पहले 8 घंटे की पूरी नींद लें। खाली पेट ब्लड डोनेट करने न जाएं। आयरन से भरपूर आहार जैसे अंडा, हरी सब्जियां खाएं। खाने के तुरंत बाद रक्तदान ना करें, 1-2 घंटे बाद ही रक्तदान करने जाएं, क्योंकि रक्तदान से पहले फैट वाली चीज़ें खाने से प्लाज्मा क्रीमी हो जाता है। जूस पीने के बाद रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान के 6 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक धूम्रपान ना करें। सिगरेट पीने की वजह से हमारे ब्रेन की और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। 48 घंटे पहले अल्कोहल का सेवन ना करें।